मूवी की शुरुआत में हम जेसिका को देखते हैं जो कि अपने घर पर काफी अपसेट होकर बैठी हुई थी। तभी जेसिका का हस्बैंड जॉन घर पर आता है और उससे पूछता है कि वो परेशान क्यों है। जेसिका कहती है कि उसे जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड विवियन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, जो कि उसी की स्टूडेंट है और जॉन जेसिका को चीट कर रहा है और वो जॉन को उनकी फोटोज भी दिखाती है। तब जॉन जेसिका को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जेसिका कहती है कि वो जॉन को डिवोर्स नहीं देगी क्योंकि वो उनकी बेटी एना को परेशान नहीं करना चाहती। जेसिका कहती है कि जॉन विवियन से ब्रेकअप कर ले और वो लोग एक फैमिली वैकेशन पर जाएंगे। इस पर जॉन मान जाता है। अगले दिन ये लोग वैकेशन के लिए निकल जाते हैं और जेसिका जॉन से नाराज थी तो वो उससे अच्छे से बात नहीं करती और अब ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वो लोग एक घर पर जाते हैं जो जेसिका के रियल एस्टेट एजेंसी के पास ही था, जिसे बेचने के लिए वो जेसिका को दिया गया था और जेसिका ने यहाँ के ऑनर से 1 महीने रुकने की परमिशन ले ली थी और उसके बाद वो घर बेच दिया जाएगा। जेसिका जॉन को बताती है कि वो इसी घर के बारे में जॉन को हमेशा बताया करती थी, जिस पर जॉन को कुछ भी याद नहीं था कि जेसिका ने ऐसा कुछ बताया था और ये घर रिवर के पास था। अब वो लोग घर के अंदर सामान रखते हैं और कुछ देर बाद पूल साइड में आकर एंजॉय करते हैं। तभी यहाँ जॉन जेसिका से बात करता है क्योंकि वो जॉन से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। तब जेसिका कहती है कि वो जॉन को डिवोर्स दे सकती है और पैसे और एना को लेकर वहाँ से जा सकती है। तो जॉन खुद तय करे कि वो क्या करना चाहता है। जेसिका डिनर के लिए व्हील कटलेट्स बनाने के लिए बोलती है, पर वो जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन जेसिका वही बनाना चाहती थी, जिससे जॉन एना के साथ कुछ ही दूर एक ग्रोसरी स्टोर पर जाता है और वहाँ उसे व्हील कटलेट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो उन्हें ना लेकर अपनी पसंद का सामान ले लेता है। तभी मैगजीन पढ़ते हुए एना के पास आइजैक नाम का लड़का आता है जो कि उससे काफी फ्रेंडली बातें करता है और वो भी उससे बात करती है। अब जॉन सामान ले चुका था और आइजैक नेक्स्ट टाइम मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और जॉन जब सामान और बिल लेकर बाहर आता है और बिल देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि डेविल की उन पर नजर है और जॉन को ये बात समझ नहीं आती, जिसके बाद वो वहाँ से वापस घर आ जाता है। घर के बाहर एना जॉन से पूछती है कि उसके और जेसिका के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्या वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं, जिस पर जॉन एना को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और परेशान ना हो। घर वापस आने पर एना और जॉन देखते हैं कि जेसिका एक लॉक्ड रूम को खोलने की कोशिश कर रही है। जॉन भी उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे भी नहीं खुलता। अब जेसिका खाने के बारे में पूछती है तो जॉन कहता है कि उसे व्हील कटलेट्स कहीं पर भी नहीं मिले और वो अपनी पसंद का सब कुछ ले आया है। तभी अचानक डोर बेल रिंग होती है और जेसिका डोर को ओपन करने जाती है तो बाहर कोई और नहीं बल्कि वो लड़का आइजैक खड़ा हुआ था और वो जेसिका से कहता है कि वो पास में ही रहते हैं और वो जेसिका और उसकी फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करने आया है, जिस पर जेसिका पहले तो मना करती है, लेकिन तभी वो बताता है कि उसके ग्रैंडपा व्हील कटलेट्स बनाने वाले हैं जो कि शॉप पर बहुत सारे हैं। जिसे सुनकर जेसिका को जॉन पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आइजैक से एड्रेस लेकर डिनर के लिए हाँ कर देती है और जिस आदमी ने जॉन को वो बिल दिया था जिस पर लिखा था कि तुम पर डेविल की नजर है, वो कोई और नहीं बल्कि आइजैक का ग्रैंडपा था। कुछ देर बाद जेसिका और जॉन रेडी हो रहे होते हैं, जहाँ पर वो जॉन से व्हील के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो उसे स्टोर में दिखे ही नहीं थे, हालांकि ये झूठ था, जिससे उनकी बहस होने लगती है और वो कहता है कि उसे विवियन के साथ ही अच्छा लगता है, जिससे जेसिका बहुत अपसेट हो जाती है और जॉन को थप्पड़ मारकर रोने लगती है और कहती है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहती है और जॉन से प्यार करती है तो जॉन अपनी फैमिली को मौका दे। इस पर जॉन कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। तभी बाहर रूम में एना की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। जॉन और जेसिका एना के पास जाते हैं और उसकी नोज को देखते हैं और ट्रीट करते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो डिनर के लिए आइजैक के घर पर नहीं जाएंगे और उससे मना कर देंगे। तभी इसी बीच घर की डोरबेल बजती है तो वहाँ पर आइजैक खड़ा हुआ था और वो कहता है कि उसके घर का ओवन खराब हो गया है और वो सारा सामान लाया है, तो क्या उनके घर पर खाना बना सकते हैं और वो सारी साफ सफाई करके जाएंगे। इस पर जॉन और जेसिका मना नहीं कर पाते। अब दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और ग्रैंड
ग्रैंडपा खाना बनाने लगते हैं और जॉन उसके पास ही खड़ा हुआ था। वो ग्रैंडपा से पूछता है कि उसने वो डेविल वाली बात क्यों लिखी थी, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि इंसान कभी कभी कुछ गलत कर देता है और एक डोर ओपन कर देता है और फिर डेविल उन्हें देखता है, उनके पास आ जाता है। जिस पर जॉन कहता है कि उसे डेविल पर यकीन नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि डेविल को जॉन पर पूरा यकीन है। अब बाहर एना, जेसिका और आइजैक आपस में बात कर रहे होते हैं और जेसिका आइजैक से कुछ बात करती है। तब आइजैक बताता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो कभी भी स्कूल नहीं गया और उसके ग्रैंडपा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। जेसिका इस घर के बारे में पूछती है कि यहाँ पर पहले कौन रहा करता था और वो आसपास ही तो रहता है, जिस पर आइजैक कहता है कि उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर कौन रहा करता था। अब सभी लोग डिनर करते हैं और आइजैक सबसे थोड़ी बहुत बात करता है। फिर आइजैक जब कैंडल्स लेने जाता है तो एना को टच करते हुए जाता है, जो कि जेसिका को अच्छा नहीं लगता। आइजैक कैंडल्स ले आता है और जेसिका उससे पूछती है कि उसे कैंडल्स के बारे में किसने बताया, जिस पर आइजैक कहता है कि उसने अंदाजा लगाया था और माचिस मांगता है। अब यहाँ पर जेसिका जॉन को लेकर अंदर जाती है और कहती है कि आइजैक उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और उन्हें आइजैक और उसके ग्रैंडपा को वापस घर भेजना होगा। वो दोनों वापस आते हैं तो कैंडल्स जल रही होती हैं। एना बताती है कि आइजैक ने उन्हें टच करके ही लाइट कर दिया। जेसिका आइजैक से कहती है कि उन्हें सोना है। इस पर आइजैक कहता है कि उसने ऐसा क्या किया और वो उन्हें भगा क्यों रहे हैं, और घर में तो 6 कमरे हैं, बोनस रूम और लॉक्ड रूम है। जिस पर जॉन पूछता है कि उसे लॉक्ड रूम के बारे में कैसे पता। आइजैक कहता है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुका है। तभी अचानक से एना की नाक से फिर से ब्लीडिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है और जेसिका आइजैक से जाने का भी बोलती है, जिस पर वो कहता है कि उसके ग्रैंडपा को वॉशरूम में थोड़ा टाइम लगेगा। आइजैक कहता है कि वो कितना बुरा बिहेव कर रहे हैं और उन्होंने उनके लिए खाना बनाया। साथ ही एना से कहता है कि वो आइजैक को पसंद करती है और उसे एक आदमी की जरूरत है। इस पर जॉन और जेसिका भड़क जाते हैं और आइजैक उन्हें एक की दिखाता है और बताता है कि ये उसी लॉक्ड रूम की की है। तभी अंदर से एना के कैट की आवाज आती है और वो सब अंदर जाते हैं तो ग्रैंडपा वहाँ लॉक्ड रूम के पास खड़े हुए थे और बताते हैं कि डोर ओपन था और कैट अंदर चली गई है। जिस पर जॉन कहता है कि ये डोर तो शुरुआत से ही लॉक था। अब कैट के अंदर से रोने की आवाज आती है और जॉन आइजैक से की लेता है, लेकिन वो की को गायब कर देता है, जिससे वो शॉक हो जाता है। तभी लाइट चली जाती है और अंदर से कैट के रोने की आवाज बढ़ती जाती है, जिस पर जॉन ग्रैंडपा से अपने ग्रैंडसन को लेकर जाने को कहता है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि आइजैक उनका ग्रैंडसन नहीं है। आइजैक कहता है कि शायद रूम में कोई कायोटी होगा जिसने उनकी कैट को मार दिया होगा। ग्रैंडपा आइजैक से कहते हैं कि उन्हें चलना चाहिए और आइजैक रूम से बाहर जाता है और आइजैक के आने से पहले ग्रैंडपा उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। वो बताते हैं कि वो यहाँ पर कोई लूट करने नहीं आए थे। जेसिका पूछती है तो फिर क्यों आए थे, जिस पर ग्रैंडपा बताते हैं कि जब इंसान जुर्म करता है तो एक डोर ओपन हो जाता है और उसे सजा मिलती है। जेसिका आइजैक के बारे में पूछती है। ग्रैंडपा बताते हैं कि एक दिन वो अचानक बायु से निकल कर आया था और उसने कहा कि उसके कोई भी पेरेंट्स नहीं हैं और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और ग्रैंडपा ने उसे पालना शुरू कर दिया, यानी वो उनका रियल ग्रैंडसन नहीं था और आइजैक शायद कुछ साल या कुछ सेंचुरीज पुराना है। जो बात जेसिका और जॉन को बहुत अजीब लगती है। ग्रैंडपा बताते हैं कि आइजैक कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को बहुत मानता है। ग्रैंडपा म्यूजिक प्ले करने जाते हैं और म्यूजिक प्ले होने पर वो जॉन और विवियन की रिकॉर्डिंग थी, जिसके अंदर जॉन विवियन से बोलता है कि जेसिका बहुत बुरी है और वो वैकेशन के बाद वापस आकर उसे डिवोर्स दे देगा और वो दोनों इंटीमेट भी होने लगते हैं, जिसे सुनकर जेसिका को बहुत दुख होता है। पर जॉन बार बार फिर से यही बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। असल में जॉन बहुत सारी लड़कियों से जेसिका को धोखा दे रहा था। रिकॉर्डिंग सुनकर जेसिका कहती है कि जॉन उसे हमेशा से ही धोखा दे रहा है और वो अपनी वेडिंग रिंग फेंक कर जॉन से कहती है कि वो उससे डिवोर्स लेगी। तभी आइजैक भी वहां पर आ जाता है और उसके साथ कैट भी थी। आइजैक उन लोगों से फिर से वैसे ही बातें करने लगता है। तब जॉन
जॉन कहता है कि आईजैक, जेसिका और ग्रैंडपा मिले हुए हैं और जेसिका ने उन्हें पैसे दिए हैं और वो यहाँ पर अपनी शादी बचाने नहीं बल्कि जॉन से बदला लेने आई है। इस पर जेसिका कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। जॉन पुलिस को कॉल करने जाता है लेकिन उसका फोन गायब हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो उन्हें लॉक्ड रूम में कुछ दिखाना चाहते हैं और तभी एना घर के बाहर किसी को देखती है। कोई क्रिएचर वहाँ पर भाग रहा होता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि वो कोई कायोटी होगा। आईजैक घर से एक गन निकाल लेता है जिससे जेसिका और जॉन बहुत डर जाते हैं। आईजैक कहता है कि वो लोग डरे नहीं क्योंकि अगर वो प्योर होंगे तो बच जाएंगे। आईजैक जॉन से कहता है कि वो बाहर चले और उससे कुछ बात करनी है, जिस पर जॉन डरते हुए मना कर देता है लेकिन वो अपनी गन ग्रैंडपा को दे देता है। जॉन और आईजैक घर से बाहर जाते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि असल में जॉन ने ही आईजैक को हायर किया है जेसिका को मारने के लिए क्योंकि वो उससे छुटकारा चाहता था। जॉन आईजैक से कहता है कि वो कर क्या रहा है। उसने कहा था कि वो यहाँ पर लूट करेगा, जेसिका को मारेगा और चला जाएगा, जिस पर आईजैक कहता है कि वो अपने प्लान के हिसाब से ही एक स्टोरी रेडी कर रहा है जिस पर सबको बिलीव हो। तब जॉन कहता है कि वो जल्दी से काम खत्म करे और यहाँ से चला जाए। जॉन उससे पूछता है कि उसके पास वो विवियन वाली रिकॉर्डिंग कैसे आई तो आईजैक कहता है कि उसने जादू से लाया है और कैट भी मर गई थी जिसे उसने जिंदा कर दिया। लेकिन जॉन को इस पर यकीन नहीं होता और प्लान के अनुसार काम खत्म करने को बोलता है। अब घर के अंदर जेसिका ग्रैंडपा से बोलती है कि उसे आईजैक थोड़ा अजीब लगता है पर वो थोड़े सही हैं तो वो उसे और एना को यहाँ से जाने दें और वो पुलिस के पास जाकर ग्रैंडपा के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। लेकिन ग्रैंडपा एग्री नहीं होते। तभी आईजैक और जॉन वापस आ जाते हैं। आईजैक कहता है कि वो इस घर पर बहुत दिनों से नजर रख रहा था और उसे लगा कि जेसिका की फैमिली न्यू है तो वो लूट करने आ गया और उन्हें लॉक्ड रूम के अंदर बंद कर देगा और यहाँ से जाकर पुलिस को भी कॉल कर देगा जिससे वो लोग यहाँ पर फंस कर मारे नहीं जाएंगे। इस पर जेसिका मानती ही नहीं है लेकिन गन पॉइंट के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब वो लॉक्ड रूम के पास जाते हैं और आईजैक जॉन को अंदर जाने का कहता है। इस पर जॉन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि प्लान में तो जेसिका को रूम के अंदर जाना था और उसे मारना था और आईजैक जॉन को रूम के अंदर भेज देता है और डोर को लॉक कर देता है। जॉन इस पर काफी गुस्सा करता है और उसे भला बुरा कहता है और आईजैक जेसिका से कहता है कि जॉन ने उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया है, वो भी अलग अलग लेडीज से, तो इस बार उसे बदला लेना चाहिए। और तभी डोर बेल बजती है तो बाहर विवियन थी जिसे जॉन के फोन से आईजैक ने ही मैसेज किया था यहाँ पर आने के लिए। जेसिका उसे देखकर गुस्सा होती है लेकिन वो यहाँ की कंडीशन उसे बताती है और हेल्प लाने का बोलती है और विवियन कहती है कि वो हेल्प जरूर लाएगी और वो जॉन से ब्रेकअप भी कर लेगी, जिस पर जेसिका कहती है कि अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो उससे डिवोर्स ले रही है। विवियन अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं अंदर लॉक्ड हो जाती है। घर के अंदर अब आईजैक ग्रैंडपा से बोलता है कि वो पेट्रोल और एना को बाहर लेकर जाए और उन दोनों के जाने के बाद वो जॉन से कहता है कि रूम के क्लोजेट में उसके लिए कुछ है और जैसे ही वो उसे ओपन करता है तो कोई चीज उस पर अटैक कर देती है। अब बाहर ग्रैंडपा एना के साथ आ जाते हैं और एना के हाथ में पेट्रोल कैन था। वो कहते हैं कि वो इस कार पर पेट्रोल डाल दे, जिस पर जेसिका गन पॉइंट पर एना के हाथ से कैन ले लेती है क्योंकि वो अपनी बच्ची के हाथों से गलत काम नहीं होने देना चाहती थी और वो खुद विवियन की कार पर पेट्रोल डालती है और विवियन रोने लगती है और उसे छोड़ देने को कहती है। फिर पेट्रोल डालने के बाद ग्रैंडपा कार को आग लगा देते हैं जिससे विवियन भी जलने लगती है। अब इसी बीच जेसिका ग्रैंडपा के सर पर अटैक करती है और उसे जान से मार देती है क्योंकि उसने इतना कुछ गलत करवाया था। जेसिका एना को गन देती है और घर के अंदर जॉन को लेने जाती है। घर के अंदर आईजैक नहीं मिलता और वो उस रूम में जाती है जहां पर जॉन घायल पड़ा था और उसके पास एक कायोटी खड़ा था। यहाँ जॉन जेसिका से विवियन के बारे में पूछता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जेसिका दुखी होकर उस रूम से चली जाती है और वो कायोटी उसे जान से मार देता है। जेसिका बाहर आती है तो आईजैक एना के साथ था। वो कहता है कि वो एना को अपनी
अपनी वाइफ बनाना चाहता है कि तभी एना उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और जेसिका गन ले लेती है और कहती है कि अगर वो प्योर होगा तो बच जाएगा और शूट कर देती है। तब आइजैक बताता है कि जो लोग भटक जाते हैं वो उन्हें सही राह दिखाता है और बुरे लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं जिन्हें आइजैक मार देता है। यानी शायद आइजैक ही डेविल है जो लोगों को उनके पापों के अकॉर्डिंग सजा देता है। आइजैक जेसिका को कार की दे देता है और जेसिका एना के साथ वहाँ से भाग जाती है। अब सुबह होते ही वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और ऑफिसर सारी बात सुनकर ये बताती है कि जिस जगह पर जेसिका बता रही है वहाँ पर कोई घर नहीं है, जिसे सुनकर जेसिका और एना शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ये उसके क्लाइंट का घर था। तो शायद डेविल ने ही क्लाइंट बनकर उस घर को रेनोवेट करने के लिए और बेचने के लिए दिया था ताकि यहाँ पर वो जॉन को बुला सके। और आइजैक खुद जॉन के पास आया होगा ये सब बोलने के लिए क्योंकि जॉन भी यही चाहता था कि उसे जेसिका से छुटकारा मिल जाए और ऐसा करके डेविल ने जॉन को सजा दी। खैर जेसिका पुलिस ऑफिसर को अपने साथ चलने का कहती है और एना को पुलिस स्टेशन में ही रहने का बोलती है। अब जेसिका और ऑफिसर उस जगह पर वापस जाती हैं तो जेसिका देखती है कि वहाँ पर कोई घर नहीं था, विवियन की जली हुई कार भी नहीं थी और साथ ही जेसिका का कैमरा भी नहीं था जिसके अंदर उसने सब रिकॉर्ड किया था और वो साबित नहीं कर सकती कि वो घर के बारे में सच बोल रही है। पुलिस ऑफिसर कहती है कि जेसिका को धोखा हुआ होगा, लेकिन जेसिका को वहाँ पर अपनी रिंग पड़ी हुई मिलती है जो कि उसने जॉन पर फेंकी थी। वो लोग वापस जाने लगते हैं और ऑफिसर जेसिका से बोलती है कि उसके पास जेसिका की एक चीज है और जेसिका देखती है कि ऑफिसर के पास जेसिका का ही कैमरा था। जेसिका कैमरा रिकॉर्डिंग देखती है तो उसमें आइजैक ये कहता है कि वो उनके ही पीछे है और जेसिका पलट कर देखती है तो आइजैक और ग्रैंडपा वहाँ से जा रहे होते हैं। जेसिका को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो जिंदा कैसे हैं क्योंकि उसने दोनों को मार दिया था। तभी पुलिस ऑफिसर जेसिका से बोलती है कि आइजैक और ग्रैंडपा यहाँ पर सभी चीजों को मेंटेन रखने का काम करते हैं और वो इंसान नहीं है। ऑफिसर बताती है कि आइजैक सिर्फ बुरे लोगों को सजा देता है तो जेसिका अच्छी है तो वो सेफ है। तभी वो ऑफिसर कैमरा बाहर फेंक देती है जो कि अपने आप जल जाता है। यानी कि ये पुलिस ऑफिसर भी आइजैक से मिली हुई है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।